आपने सुना होगा कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है टॉप कर गया। ऐसे कैसे होता है भाई? तो इसी टाइम को आपको क्या करना है, सही दिशा में इस्तेमाल करना है। 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने इस टाइम को बर्बाद करने में लगे होते हैं, लेकिन 1% ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि अपने गोल्स को अचीव करने में अपनी पूरा जान जी लगा देते हैं बच्चे। तो हम वही बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास का परीक्षा देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए हम ही बात करने वाले हैं कि दिसंबर जो है चालू हो गया है बाबू। 2 महीना का टाइम है। 2 महीना में क्या पढ़े क्या छोड़े कि हमारा जो नंबर है 450 प्लस आ जाए बच्चे। तो सबका सपना होता है कि हमारा नंबर जो है 95% आए। तो 95% नंबर लाने के लिए केवल सपना देखने से काम नहीं चलेगा बच्चे। तो उसी बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं कि दिसंबर से पढ़कर हम लोग 450 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हर एक बात पर अमल करना है बच्चे, तभी होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें जिससे कि हमको अच्छा अंक प्राप्त हो। क्योंकि टाइम जो है दोस्तों आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है और कम समय में हमको ज्यादा तैयारी करना है। तो कुछ तो अलग तरीका से हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको वही बताने वाले हैं कि दिसंबर से आपको कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और क्या हमें पढ़ना है। यानी आपको यह भी बताने वाले हैं कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमको क्वेश्चन याद नहीं होता। तो आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन क्या होगा, तेजी से याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में क्या क्या सवाल चलता है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में चलता होगा कि सर जो है मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमने शुरू से अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है क्योंकि हम सोचे कि लास्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, किसी कारणवश हम फंसे थे। दूसरा आपके मन में क्वेश्चन चलता होगा कि क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है सर, हम कितना भी पढ़ रहे हैं 2 दिन के बाद वो भूल जा रहा है, क्या करें। तो सारा तरीका आपको हम बताने वाले हैं। तीसरा होता है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। हम डिस्ट्रैक्शन में मोबाइल में जाते हैं तो मोबाइल में ही घुसते रह जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा कब कैसे बीत जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। तो इसके बारे में ही आपको हम बताने वाले हैं। चौथा चीज है कि भाई कुछ बच्चे सोचते हैं कि 300 पार कैसे करें, उनके लिए 300 नंबर ही बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और चौथा पांचवा आपको होता है कि 450 के पार कैसे होगा, यानी 450 प्लस कैसे नंबर हम लाएंगे। तो कुछ बच्चे ये भी हम सोचते रहते हैं। ठीक है, कि और लास्ट 2024 आपके बोर्ड मन में एग्जाम चलता है हम कि लोग बहुत जनवरी टेंशन हो रहा है। आपके मन में बहुत टेंशन हो रहा है कि टाइम बहुत कम है, पढ़ना ज्यादा है, अभी तक नहीं पढ़े, फलानवा के ज्यादा नंबर आ रहा है, हमसे टेस्ट दे रहा है, तो आपका भी ज्यादा नंबर आएगा। करना क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, क्योंकि यही 2 महीना टाइम जो है आपके लिए कीमती टाइम है, जो कि सोना वाला टाइम है। सोना मतलब समझ रहे हो ना, यही में अगर आप चाहते हो तो अच्छा रैंक ला सकते हो। तो कैसे लाएंगे भाई, क्या क्या करें कि अच्छा रैंक आवे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आप क्या करें कि अपने जीवन में पहला अपना एम फिक्स करें। एम कहने का मतलब, कितना बच्चा होता है सोचता है कि हमारा 300 नंबर आएगा बहुत है, 300 में फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, सही। कितना बच्चा सोचता है 350 नंबर आएगा, कोई सोचता है कि 400 नंबर आएगा, कोई सोचता है 450 प्लस नंबर आएगा, कोई सोचता है कि टॉप 10 में हम चल जाए। तो सबका अलग अलग क्या होता है, एम होता है बाबू। तो सबसे पहला अपना एम बना लीजिए कि हमको लाना कितना है, उससे ज्यादा लाना है, कम नहीं। उसके अनुसार आप अपना क्या करें, तैयारी में लग जाएं। यही 2 महीना में आप क्या करिएगा, सिकंदर बन जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना लाना है। दूसरा चीज आपको करना क्या है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। देखो बाबू, जितना सब्जेक्टिव है उतना ही ऑब्जेक्टिव है, तो आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। यानी मान लीजिए मैथ में घुसे
पहला चैप्टर देखें वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर देखें बहुपद, तीसरा चैप्टर देखें दो चर वाले रैखिक समीकरण डॉट डॉट, यानी 15 चैप्टर है। तो पूरा एक चैप्टर हमने क्या कर लिया, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिया। साइंस में घुसे, साइंस के अंदर हम लोग बायोलॉजी ले लिए, फिजिक्स ले लिए, केमिस्ट्री ले लिए, सबका एक एक चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव का कर लिए, देख लिए, पढ़ लिए। ठीक है, इसी तरह एसएसटी में, संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में सबका ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या कर ले, चैप्टर वाइज फाइनल कर लिए। आपको सबसे पहला एक बार चैप्टर वाइज ही पढ़ना है। चैप्टर वाइज करने के बाद मान लीजिए एक चैप्टर आप साइंस में याद कर लिए बायोलॉजी का, तो आपके घर में कोई तो होगा जो हिंदी पढ़ता होगा, या पढ़े लिखे कुछ तो लोग होंगे जो कि हिंदी पढ़ते होंगे, उनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कहिए कि लीजिए ना क्वेश्चन इसमें से कहीं से हम क्वेश्चन पूछे हमसे, तो वो क्या करेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम आप जरूर करें। तीसरा चीज करना है क्या है, जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस सेट जो है यानी मॉडल पेपर बनाना शुरू कर दीजिए। घर पर एक रोज मॉडल पेपर क्या करिए, बनाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो बेटर आता है बाबू। ठीक है ना, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट करना है घर पे। और क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को भी छोड़ना नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को भी आपको छोड़ना नहीं है। 5 साल से पीछे चल जाइए, ठीक है ना, आज 2023 से 5 वर्ष पीछे चल जाइए। 5 वर्ष पीछे से लेकर अब तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ है, उसको मिस नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है डियर। चलिए, और क्वेश्चन क्या करना है कि 2 मार्क वाला और 5 मार्क्स वाला, यानी क्वेश्चन को बोलते हैं बच्चे कि यहाँ पर अभी हम बात किए, बोलते हैं क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है सर, तो 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, तो करना क्या है आपको, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन को याद करते समय आपको लिख लिख कर याद करना है। क्या करना है, कॉपी पेन ले लेना है और लिख लिख कर क्या करना है, लिख लिख कर याद करना है। लिख लिख कर याद करिएगा तो वहां से 2 फायदा होंगे। पहला कि आपको याद होगा बहुत जल्दी, आप भूलेगा नहीं। दूसरा फायदा ये होगा कि आपका हेड राइटिंग जो है वह क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। और जब परीक्षा में हेड राइटिंग आपका बेटर रहेगा बाबू, तो आपको नंबर भी क्या होगा, अच्छा मिलेगा। क्लियर है, तो आपको लिख लिख कर याद करना है, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला। क्लियर है, आपके मन में आता होगा कि सर 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, कहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आया, कौन कौन याद करे, 2 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत सारा गेस्ट पेपर में भरा पड़ा है, कौन सा क्वेश्चन यूज करें। 5 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन आएगा परीक्षा में, कौन इंपॉर्टेंट है, तो बाबू बात कर रहे हैं ना। चलिए, लास्ट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करें। भाई इंपॉर्टेंट कौन सा, इंपॉर्टेंट क्या है, तो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक जो है, उसके बुक के पीछे जाइएगा तो आपके क्वेश्चन दिया रहता है, तो उसी क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बैंक आपको चल जाना है 4 साल पीछे या 5 साल पीछे। 5 साल के जितने भी हुए हैं आपके पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर का, वो सारा क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, वही इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, तो आप वहां से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और एक चीज जो भी इस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उसको भी आप मिस ना करें बाबू। क्लियर है, और लास्ट जो है एक चीज, वह आपके पास बहुत ही बच्चे का शिकायत आ रहा है सर कि डिस्ट्रैक्शन बहुत, कैसे हम लोग बचे, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, यानी मोबाइल में जब घुसते हैं, यूट्यूब में हम घुसते हैं पढ़ने के मन से, जैसे ही यूट्यूब चालू किए कि नहीं भाई हमको पढ़ना है, और जैसे हम यूट्यूब में घुसे तो कुछ अच्छा अच्छा चीजें दिखने लगी, अच्छा अच्छा मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ाई से हटकर कुछ दूसरी चीज दिखने लगी, उसको हम लोग देखना चालू किए। और शॉर्ट वीडियो में घुसे तो उसमें किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और टाइम कब 2 घंटा बीत गया हमको पता ही नहीं चला। तो इस सबसे बड़ी समस्या है आज के जो भी स्टूडेंट परीक्षा देने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, यानी सबके लिए, देश के अंदर जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ा यह गंभीर क्या बना हुआ है, एक रोग बना हुआ है। तो इससे दूर कैसे होंगे भाई, तो सबसे पहला काम करो कि आप लोग मोबाइल का सेवन कम करें। जब भी आप
मोबाइल लो तो केवल आप लोग YouTube पर ही, जो भी मान लीजिए मेरे चैनल पर गए तो जो भी चैनल पर वीडियो पहले का है उसको देख सकते हो, सारा वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या मोबाइल में जब भी घुसते हो तो फालतू चीजें ना देखें, अपने आप धीरे धीरे बदलाव लाइएगा तभी होगा, ऑटोमेटिक जो है बदलाव नहीं होगा बाबू। दूसरा, इंस्टाग्राम का सेवन कम करें, इंस्टाग्राम छोड़ ही दे, फेसबुक कम कर दे, व्हाट्सएप भी कम कर दे। व्हाट्सएप में वही चीज देखें जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप में वही चीज देखें जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह धीरे धीरे जब सुधार लाइएगा तब जाकर आपका जो है सुधर जाएगा, आदतें डिस्ट्रेशन से दूर हो जाइएगा, ठीक है। और आजकल जितने भी दोस्त यार है उससे थोड़ा सा बगल में हट जाइए, क्योंकि 2 महीना टाइम है बाबू, 2 महीना के बाद भी आप दोस्त से बात करिएगा तो दोस्त भुला नहीं जाएगा, लेकिन 2 महीना आप सो जाइएगा, घूम लीजिएगा तो आप बर्बाद जरूर हो जाइएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में अगर अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहला चीज है वह आपका है हेड राइटिंग। किसी से पूछिएगा कि आपको अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहला चीज क्या है, तो हेड राइटिंग है। अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है, आप कितना भी अच्छा से लिखे हो, आपका हेड राइटिंग खराब है, कितना भी शब्द अच्छा से बनाकर लिखे हो, हेड राइटिंग खराब है तो आपको अच्छा नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसको पढ़ने में जैसे ही एक लाइन पढ़ा उसका दिमाग खराब हो गया, यार पता नहीं क्या लिखा है, चलो निकलते हैं आगे, निकल जाएगा। अगर आप खराब ही लिखे हो, हेड राइटिंग अच्छा है तो आपको अच्छा से नंबर मिल जाएगा। तो अपना हेड राइटिंग भी क्या करिए, साथ ही सुधार करिए, क्योंकि 2 महीना टाइम है, बहुत ही समय है, अभी सुधर जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आप लोग के पास एक चीज और बता दें, जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 62 046 47 390, ठीक है। रोज क्लास चल रहा है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आपको लिखना है हाय। हाय जैसे ही लिखिएगा तो इधर से आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक को टैप करके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है बच्चे। और इस चैनल पर रोज ही आपको क्या हो रहा है, पढ़ाई चल रहा है लाइव के थ्रू, तो ठीक है। तो आप लोग दिसंबर से जल्दी से, टाइम बहुत ही कम है, लग जाए अभी से और आज से ही। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।